तो थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि वीडियो किस लिए बनाया गया है, किस तरह की खबर इस वीडियो में आपको दी जाने वाली है। अल्टीमेटली खबर बहुत बड़ी है। रीजनल पावर से अब हम लोग ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ना करें यह आपकी मर्जी, लेकिन नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। भर दीजिएगा पूरा कमेंट बॉक्स। चलिए मैं आपको वो खुशखबरी देता हूँ। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट ईयर कुछ खबरें निकल कर आई थी। खबरें क्या, एक्चुअली कुछ सैटेलाइट इमेजेस वायरल हुई थी, जिसके तहत ये बताया जा रहा था, ये अनुमान लगाया जा रहा था, और वो अनुमान 100% के करीब था कि जो हमारी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी हमारी SSBN, वो लॉन्च कर दी गई है। लेकिन इसके लिए किसी तरह का कोई समारोह नहीं किया गया, काफी सीक्रेटली ये लॉन्चिंग की गई थी। एक्चुअली सैटेलाइट इमेज से ये पता चला था, और कई बार इसे सैटेलाइट द्वारा देखा गया कि ये फिटिंग आउट डॉक पर अपने एकदम आखिरी इंटीग्रेशन की तरफ जा रही है। यानी इसमें बहुत ही थोड़ा सा काम बाकी है। जो इसकी बाकी टेक्नोलॉजी और सब सिस्टम्स हैं, उनके इंटीग्रेशन का चरण बिल्कुल आखिरी था, लास्ट स्टेज में थी ये कंप्लीट होने के। तो अब जो बताया जा रहा है, जो खबर निकल कर आ रही है, उसके हिसाब से अगले साल यानी 2023 के बिल्कुल मध्य में ये सबमरीन, जो कि अरिहंत क्लास की होगी, S4, वो अपने समुद्री परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। यानी जो अभी रिसेंटली हमने INS विक्रांत के टेस्ट वगैरह देखे, उसके सी ट्रायल देखे, ठीक इसी तरह के ट्रायल के लिए ये कंप्लीट होगी। यानी ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब अगर अरिहंत क्लास की ये जो S4 सबमरीन है, इसकी बात की जाए तो इसमें 1000 टन अलग से पेलोड ले जाया जा सकता है। इसकी क्षमता ज्यादा है। और इसी क्लास की जो पुरानी सबमरीन्स हैं, यानी S2 और S3, इनसे ये ज्यादा लंबी है। इसकी लंबाई ज्यादा है, यानी इसमें ज्यादा लंबी मिसाइलें हम लोग रख पाएंगे, और उन्हीं का लॉन्चिंग इससे किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात, इसके न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर बात की जाए तो S4 क्लास की ये पहली सबमरीन है जिसमें 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो S4 सबमरीन है, ये फिटिंग आउट डॉक से जब बाहर चली जाएगी तो इससे इस बात को भी साबित किया जा सकता है, और ये बात भी कंफर्म हो जाएगी कि इसी की जो ट्विन सिस्टर होगी, यानी S4 स्टार क्लास की सबमरीन, उसके भी इंटीग्रेशन का काम बिल्कुल अंतिम चरणों में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो इसे रिप्लेस करेगी, वो इसकी जगह ले लेगी, उसके ऊपर फिर फाइनल इंटीग्रेशन का काम किया जाएगा। तो कहने का मतलब, हमारा जो SSBN का प्रोग्राम है, जो अरिहंत और अरिघाट क्लास की सबमरीन्स हैं न्यूक्लियर पावर्ड, इनके ऊपर काम काफी तेजी से किया जा रहा है। और अगर इस परियोजना में हम लोग स्टेज वाइज बात करें तो S4 स्टार क्लास की जो सबमरीन होगी, वो दूसरे स्टेज की थी, और ये पूरी होते ही हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये 3rd स्टेज तक पहुंच जाएगा, यानी अपने कंप्लीटेशन के एकदम करीब। इसके बाद सीधा काम किया जाएगा S5 क्लास की सबमरीन का। S5 की अगर बात की जाए तो इसका साइज काफी बड़ा होने वाला है। अगर इसे कंपेयर किया जाए S2 क्लास की सबमरीन से, तो ये लगभग 2 गुनी लंबी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही सबमरीन होगी, यानी S5, जिससे हम लोग K5 और K6 जैसी SLBM मिसाइलों को लॉन्च कर पाएंगे। K5 की रेंज 5000 किलोमीटर, तो K6 की रेंज 8000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये K6 वही मिसाइल है जो कुछ समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत की जो अग्नि 6 प्रोग्राम होगी, उसी की जो SLBM बनाई जाएगी, ये वही मिसाइल होगी K6। और ये भारत को देगी ग्लोबल पावर, अल्टीमेट पावर। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देगी। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि कोई भी दुश्मन भारत के ऊपर किसी तरह का अटैक करने से पहले ये 100 बार सोचेगा कि जो अटैक करने के बाद वो भारत का हाल करने वाला है, एग्जैक्टली उसका हाल भी भारत के पूरी तरह से तबाह हो जाने के बाद भी होगा। देखिए, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च सबमरीन्स होती है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होती है, इनके अंदर अनलिमिटेड पावर होती है, इनकी रेंज अनलिमिटेड होती है, क्योंकि इनका फ्यूल दशकों तक खत्म नहीं होता। कम से कम 30 से 40 साल तक इनका फ्यूल एज इट इज चलते रहता है। इन्हें रिफ्यूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हें उथले पानी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी के बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। ये मज़े से लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। अब ऐसी परिस्थिति में होता यह है कि ये अपने दुश्मनों के एकदम करीब जाती है। यानी मान लीजिए चाइना का एग्जाम्पल हम लोग लें, तो चाइना के एकदम तटवर्ती इलाके तक ये पहुंच जाएगी। एक तो हमारी मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर है, उसके बाद सबमरीन खुद कुछ रास्ता तय करेगी, बिल्कुल उस इलाके तक चाइना के पहुंच जाएगी जहां से चाइना की पॉपुलेटेड इलाका एकदम नजदीक हो, वहां पर जाकर ये स्टे कर सकती है। तो मिसाइल की रेंज अपने आप बढ़ गई। दूसरी बात, सबमरीन से लॉन्च करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का एक और फायदा ये होता है कि आपको दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम के लोकेशन का पता होता है, तो आप अपनी सबमरीन को कुछ उस जगह पर डिप्लॉय कीजिए जहां पर दुश्मन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात नहीं किए हैं। एग्जैक्टली उसी जगह जाकर जब आप मिसाइल लॉन्च करेंगे तो आपके दुश्मन के पास कोई भी चांस नहीं बचेगा, और आपकी मिसाइल अपने लक्ष्य तक जाकर पहुंचेगी। उसे बीच में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा रोका नहीं जा सकता। तो यह मिसाइल आपको अल्टीमेट पावर देती है।
ये एक छोटी सी वीडियो में बयान नहीं किया जा सकता। इसे केवल फील किया जा सकता है कि सोचिए भारत कितना बड़ा ग्लोबल पावर बन जाएगा इन सब सबमरीन्स के इंडक्शन के बाद। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भारतीय वैज्ञानिक इसी तरह से लगातार काम करते रहें और भारत की क्षमता को कई कई गुना बढ़ाते रहें। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।